आज की कहानी पुराने समय से शुरू होती है। पुराने समय में भी कुछ लोग शैतान को मानते और उसकी पूजा करते थे। वो शैतान को खुश करने के लिए और ताकत पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आज कुछ लड़कियां शैतान को खुश करने के लिए एक मासूम लड़की की बलि दे रही थी। उसकी बलि देने के बाद उनका मानना था कि शैतान उनके अंदर आएगा और वो ताकतवर बन जाएंगी। अब कहानी आज के समय के एक बड़े से कॉलेज से शुरू होती है। ये है कॉलेज का हॉस्टल, जिसमें आज नई लड़की मॉर्गन आती है। मॉर्गन इस कॉलेज में नई आई थी। ये है ग्रेस, इस छोटे से हॉस्टल की केयर टेकर। वो मॉर्गन का इस हॉस्टल में स्वागत करती है। वैसे कॉलेज में छोटे छोटे कई हॉस्टल थे, लेकिन मॉर्गन ने इसी हॉस्टल को चुना था। मॉर्गन और ग्रेस बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ निक्की आती है। निक्की एक सीनियर लड़की थी और वो नई लड़कियों पर हमेशा रौब जमाती थी। ग्रेस के कहने पर वो मॉर्गन को उसका कमरा दिखाती है, जो छोटा और गंदा सा था। इस कमरे में 3 और लड़कियां थी और मॉर्गन को इन्हीं के साथ रहना था। एक लड़की का नाम कैसिडी था, दूसरी का नाम एपी और तीसरी का नाम जूलिया था। धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ साथ वो चारों लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी। वैसे भी चारों लड़कियां कॉलेज में नई आई थी। एक रात चारों लड़कियां अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। अचानक कैसिडी एक किताब खोलकर कहती है, इस किताब के अनुसार हम जितना त्याग देंगे उतना ही खुश रहेंगे। दरअसल कैसिडी शैतान को मानती थी और उसे किताब उसकी नानी ने दी थी। अब वो कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद वो फिश बाउल उठाकर एपी से कहती है, अपनी कोई इच्छा बताओ। एपी एक फिश उठाकर कहती है, मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहती हूँ। ये कहकर वो फिश निगल जाती है, क्योंकि कैसिडी ने उसे ऐसा करने को कहा था। इसके बाद जूलिया बताती है कि वो अमीर बनना चाहती है और मॉर्गन कहती है कि उसे सभी पसंद करें। तीनों लड़कियां अपनी अपनी इच्छा बताकर फिश निगल गई थी। आखिर में कैसिडी भी फिश उठाकर कहती है, मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ। अगले दिन सुबह मॉर्गन के चेहरे पर कई कीड़े रेंग रहे थे। वो जैसे ही आंखें खोलकर देखती है तो पूरा कमरा कीड़ों से भरा पड़ा था। दरअसल कैसिडी ने रात को शैतान की पूजा की थी, जिसके कारण पूरे हॉस्टल में कीड़े ही कीड़े आ चुके थे। सभी लड़कियां बहुत डर चुकी थी, लेकिन कैसिडी नहीं डरती। वो अपने आप से कहती है, शैतान हमें सुन सकता है, मेरे मंत्र काम कर गए। कुछ देर बाद निक्की कैसिडी के पास आकर कहती है, अब बाकी के कमरों से भी कीड़े साफ करो। लेकिन कैसिडी ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद निक्की कहती है, तुम नई लड़कियां हमारी गुलाम हो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे कैसिडी को बहुत गुस्सा आता है। निक्की के जाने के बाद वो बाकियों से कहती है, आज रात हम निक्की के साथ प्रैंक करेंगे। उसी रात निक्की अपने कमरे में अकेली थी, जिसकी खास सफाई हुई थी। वो जैसे ही कॉफी पीती है तो उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आता है और तभी कैसिडी कहती है, आज हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जिसे तुम हमेशा याद रखोगी। इसके बाद मॉर्गन कैसिडी की शैतानी किताब पढ़ने लगती है। अब कैसिडी कहती है, निक्की मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर निक्की बहुत चिल्लाती है, क्योंकि उसने कैसिडी के पीछे एक साया देख लिया था और तभी कैसिडी उसे मार देती है। निक्की की मौत देखकर बाकी लड़कियां बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उन्हें तो ये प्रैंक लग रहा था, लेकिन कैसिडी ने सच्ची में निक्की को मार डाला था। अब कैसिडी तीनों से कहती है, शैतान को खुश करने के लिए निक्की की बलि देना जरूरी था। अब देखना हमारी जिंदगी बदल जाएगी, शैतान हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। कैसिडी के बार बार समझाने पर तीनों लड़कियां उसकी बात मान लेती हैं और लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगती हैं। अगले दिन सुबह कैसिडी कहती है, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। निक्की की लाश कचरे के ढेर में दब जाएगी। कुछ दिनों बाद ग्रेस हॉस्टल की लड़कियों से कहती है, निक्की को लापता हुए कई दिन हो चुके हैं, आज हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो सही सलामत लौट आए। प्रार्थना करने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने कमरे में जा रही थी और ग्रेस एपी को रोक कर कहती है, आज कॉलेज के डीन ने तुम्हारा रिजल्ट भेजा है, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं एपी, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। ये सुनकर एपी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद
बाद जूलिया के लिए एक खत आता है। ये खत किसी अजनबी ने भेजा था जिसने जूलिया के नाम बहुत सारा पैसा कर दिया था। अब जूलिया की भी इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो दिल खोल कर पैसे खर्च करती है। अब बारी मॉर्गन की थी। वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी उसे पसंद करने लगा था। निक्की की बलि के बाद शैतान ने उसकी इच्छा भी पूरी कर डाली थी। इसी दौरान वो लड़का जिसका नाम सैम था मॉर्गन की कुछ प्राइवेट तस्वीरें अपने फोन में कैद कर लेता है। मॉर्गन उसे रोकती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अगले ही दिन हॉस्टल में सभी लड़कियां मॉर्गन का मजाक उड़ाती हैं। दरअसल सैम ने उसकी प्राइवेट तस्वीरें नेट पर डाल दी थी। मॉर्गन को दुखी देखकर कैसिडी उससे कहती है हम सैम से बदला लेंगे। उसी रात सैम एक बार में बैठा दारू पी रहा था। फिर नशे की हालत में वो जैसे ही अपने घर आता है तो उसके पास जूलिया और कैसिडी आती है। दरअसल मॉर्गन और बाकी लड़कियां पहले से ही उसके घर में आ चुकी थी। अब मॉर्गन किताब पढ़ने लगती है जबकि कैसिडी सैम को मारने वाली थी। उसके अंदर शैतान बस चुका था और वो पहले से काफी ताकतवर बन चुकी थी। वो सैम की बलि देकर और ताकत पाना चाहती थी लेकिन उसका शैतानी रूप देखकर मॉर्गन उस पर वार कर उसे रोकती है। होश में आने के बाद कैसिडी मॉर्गन पर बहुत गुस्सा करती है लेकिन मॉर्गन ने उसे रोककर अपना काम कर दिया था। कुछ दिनों बाद जूलिया से मिलने पुलिस हॉस्टल में आती है। वो उससे पूछताछ करना चाहती थी इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं ये तुम्हारे नाम के बहुत सारे बिल हमारे हाथ लगे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। ये सुनकर जूलिया कहती है अगर मैंने कुछ भी बताया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। जूलिया की बात सुनकर पुलिस वाले उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि उसे सोचने का समय मिल सके। अचानक तभी उसके सामने कैसिडी आती है जो कैमरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो कहती है शैतान की वजह से अब मैं काफी ताकतवर बन चुकी हूँ क्योंकि उसने मेरी भी इच्छा पूरी कर दी थी। अब मैं तुम्हारे मन में हूँ जूलिया। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी लेकिन तुम पुलिस को मेरे बारे में बताने चली थी। ये तुमने ठीक नहीं किया। अब मैं तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दूंगी। इसके बाद कैसिडी के जादू के असर में आकर जूलिया आत्महत्या कर लेती है। जूलिया की मौत के कुछ दिनों बाद ही एबी भी अपना सामान समेटकर यहाँ से जाना चाहती थी। जूलिया की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था लेकिन कैसिडी आकर उसे रोकती है। वो उसे जख्मी करने के बाद कहती है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, मैं कहीं भी पहुँच सकती हूँ। इतना कहकर वो एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उससे एबी का गला काट कर उसे मार देती है। उसी रात हॉस्टल के एक कमरे में सैम चिल्लाता है मॉर्गन उठो, देखो कैसिडी हमें कहाँ ले आई। मॉर्गन को कैसिडी ने धोखे से बेहोश कर बांध रखा था। फिर वो वहाँ आकर ऊंची ऊंची शैतान का नाम लेने लगती है। अब वो सैम की बलि देकर और ताकतवर बनना चाहती थी। मॉर्गन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कैसिडी सैम का दिल निकाल लेती है जिसके बाद वो मर जाता है। दूसरी तरफ सैम की चीखें सुनकर ग्रेस सतर्क हो चुकी थी। वो लड़कियों को पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सैम की मौत के बाद कैसिडी बहुत ताकतवर बन चुकी थी और उसकी ताकतों ने हॉस्टल की सभी लड़कियों को मार डाला था। उधर मॉर्गन किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और उसके सामने अब कैसिडी की किताब पड़ी थी जिसे वो गलती से यहाँ भूल गई थी। दरअसल जब ग्रेस लड़कियों को पुकार रही थी तब कैसिडी ने उसे सुन लिया था और वो उसे मारने आई थी। ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन तभी कुछ लड़कियां ग्रेस को पकड़कर मार देती हैं जिन्हें कैसिडी ने अपनी ताकतों से गुलाम बना लिया था। ग्रेस की मौत के बाद अब कैसिडी मॉर्गन के पास आती है जिसके हाथ में किताब थी। मॉर्गन कहती है कैसिडी तुम्हें ये सब बंद करना होगा लेकिन कैसिडी कहती है मैं आम जिंदगी नहीं जी सकती, मैं तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहती हूँ, तभी तो तुम अभी तक जिंदा हो। इस किताब ने हमारी जिंदगी बदल दी मॉर्गन, मुझे ये किताब वापस करो। उसकी बातें सुनकर मॉर्गन गुस्से में आकर किताब को जला देती है। अब जैसे जैसे किताब जलती है वैसे वैसे ही कैसिडी भी तड़पती है। कैसिडी के अंदर शैतान था और शैतान की जान किताब में थी। शैतान की मौत के साथ ही कैसिडी की भी मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में मॉर्गन पुलिस को सब बता देती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।